हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार मैथ्स गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं, रियल नंबर द फैमिली ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर, यानी कि अप्रमेय और प्रमेय संख्या के संयुक्त परिवार को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज हम लोग इस वास्तविक संख्याओं पर आधारित कुछ नंबर है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जनरली हम लोग 3 प्रकार के आज रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आइए, पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरा, √2, √3, √5, √7, √11 so on etc। दूसरा टाइप का क्वेश्चन मेरा रहेगा √4.3, 4.6, 5.9, 6.3 so on। और तीसरा रहेगा विजुअलाइजेशन मैग्निफिकेशन पर आधारित। जैसा आपको पूछा जाएगा 3.45, 5.63 पर रेकरिंग हो सकता है, अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल्स, 4 डेसिमल्स, ऐसे पूछा जा सकता है। तो इस इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे रियल लाइन पर या नंबर लाइन पर। तो आइए एक एक करके हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। इसके लिए आपको स्केल, कंपास, प्रोटेक्टर, पेंसिल की आवश्यकता होती है, लेकिन हम यहाँ पर जनरली रफ स्केच के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो चलिए आइए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है √2 को रिप्रेजेंट करना। इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेक करते हैं। लेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश o x, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां से एक पॉइंट A लेते हैं, दैट इज, इसके लिए हम लोग एक पॉइंट A लेते हैं। लेट OA इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का हम लोग एक यूनिट मान लेते हैं। यहाँ पर प्रोटेक्टर के सहारे हम लोग या कंपास के सहारे 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। जितना लेंथ A है उतना ही लेंथ हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं। और जैसे पॉइंट मेरा क्या है B, इस पॉइंट को मिला लेते हैं और पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग अप्लाई करते हैं। जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 साइड इज इक्वल टू द थर्ड साइड्स। क्या होता है, OB इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। ये मेरा रहा √2। अब OB को हम लोग रेडियस टेक करके एक आर्क को ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये आर्क ड्रॉ करके हम लोग कहाँ पहुंच गए, P पॉइंट पर। और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, √2। अगर √3 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, इस पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई का ये भी कट करेंगे, यानी कि यह, नहीं तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, चूंकि यह थ्रू आउट ऑफ द, या तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे जिससे क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट ऑफ द लाइन। अब आइए O को हम लोग इस पॉइंट को मिला लेते हैं, दैट इज B डैश। अगेन पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। OB डैश इक्वल टू क्या होगा मेरा, OP का स्क्वायर प्लस PB डैश का स्क्वायर, दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3। तो ये लेंथ क्या हो गया, OP लेंथ। तो आपका देख रहे हैं OB लेंथ कितना हो गया, √3। अब पुनः OB डैश को रेडियस मान करके एक आर्क को ड्रॉ करते हैं और पहुंच जाते हैं पॉइंट Q पर। और इस तरह से हम लोग, ये क्या है मेरा, ये रिप्रेजेंटिंग पॉइंट √3 हुआ, तो √3 पहुंच गए। अगर मान लीजिए आपको इससे बड़ा कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना, जैसे √5, √11, √7, इसके लिए आप बड़ा यूनिट भी आप ले सकते हैं। जैसे √5 की बात करें, इसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेंगे ही। जैसे मेरा ये क्या है, वो पॉइंट है, यहां से A को 2 यूनिट ले लेते हैं। लेट 8 सेंटीमीटर चाहे 4 सेंटीमीटर का ही इक्वल टू 2 यूनिट मान लेते हैं। यहां से इसका हाफ लेंथ लेते हैं, पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और हाफ लेंथ कट करते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं। OB बराबर क्या होगा, दैट इज OA स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √5। ये मेरा लेंथ कितना हो गया √5। ओबी को रेडियस टेक करके हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते हैं जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन को भी बनाया था, और हम लोग पहुंच जाते हैं √5 पर। अगर मान लीजिए √11 को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे, हम इसको 3 यूनिट मान लेते हैं। चाहे 6 सेंटीमीटर ले लीजिए जिससे आपको सुविधा होगा। 6 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 यूनिट। यह मेरा हो गया 3 यूनिट। ये आप 1 यूनिट ही लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर के बराबर आप कट कर लेंगे, तो ये आपका 1 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए सेम प्रोसेस है, यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम लोग पहुंच जाएंगे √10 पर। अब ये हो गया मेरा √10। यहाँ क्या हो जाएगा √10। अब यहाँ से अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेम लेंथ, जितना लेंथ उतना कट कर लेंगे। इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं B'। अब अगेन क्या होगा OB' इक्वल टू √10 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मेरा हो जाएगा √11। तो ए लेंथ मेरा हो गया √11 और OB' को पुनः रेडियस टेक करके एक आर्क को ड्रॉ करते हैं, और इस तरह से इस एक्स एक्सिस पर हम लोग √11 रिप्रेजेंटिंग पॉइंट क्या हुआ, जैसे मेरा P है ये Q है, तो हम लोग √11 हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए इस नंबर लाइन पर। अब आप चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। आइए दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है मेरा, 4.3 का अंडर रूट। इसके लिए क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 4.3 यूनिट का ले लीजिए या 4.3 सेंटीमीटर के ले लीजिए, इससे 1 यूनिट और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये मेरा हो गया ABC। लेट AB इक्वल टू 4.3 यूनिट या 4.3 सेंटीमीटर, और AC इक्वल टू कितना हो गया 5.3। अब AC को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं कंपास की मदद से। यहां से आप ऊपर कट करें, फिर नीचे, फिर यहां से ऐसे, इस तरह से आपको बाइसेक्ट कर सकते हैं। आपको आधा से अधिक लेकर के बाइसेक्ट कर लीजिएगा। ये मेरा पॉइंट हो गया O, जो कि सेंटर है। AO को रेडियस मान करके एक हम लोग सेमी सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ओके, अब आइए B पॉइंट पर। B पॉइंट पर हम लोग प्रोट्रैक्टर के सहारे से या कंपास के सहारे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यह सेमी सर्किल के पॉइंट P पर पहुंच जाते हैं। इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं, इसको रेडियस मानते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं Q पॉइंट पर। ठीक है, BP को रेडियस मानते हुए हम लोग एक आर्क ड्रॉ किए जो कि पॉइंट को Q पर कट कर रहा है। दिस पॉइंट इज नोन एज रिप्रेजेंटिंग पॉइंट अंडर रूट 4.3, दैट इज BP इक्वल टू BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.3। इस तरह से आप अन्य क्वेश्चन को भी, दूसरे क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंटिंग कर सकते हैं। सेम तरीके से आप करेंगे। जैसे अगर 6.7 है तो 6.7 ले लिए, उससे 1 यूनिट और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ से आधा से अधिक लेकर के बाइसेक्ट करेंगे, एक सेमी सर्किल को ड्रॉ करेंगे, पुनः B पॉइंट पर पहुंचेंगे, वहां पर भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये जो लेंथ जहां कट करेगा ये हमको रेडियस मान करके एक आर्क को ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और जहां पर यह कट करता है ये पॉइंट, यही पॉइंट कहलाता है अंडर रूट 4.3। अब आते हैं हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर। जैसा कि मेरा क्वेश्चन है 3.45, इसको हम लोग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के तरीके से कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो आइए इसको भी जानें। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका ओरिजिन है, यहां हो गया 1 2 3 4, इधर आपका -1 -2 -3। तो देखना होता है कि 3.45 ये किसके किसके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए 3 और 4 के बीच में
एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाइंग कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से। इसको यहां से हम लोग मिला लेते हैं। 3 और 4 के बीच हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो बीच में ले लीजिए 9। इस प्रकार से हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। अब देखना होता है कि और किसके बीच में 3.45 है। तो देखिए 3.4 ये 4 5 है, इसका मतलब इसके बीच में एग्जिस्ट करता हुआ है। इसको और मैग्नीफाइंग करेंगे। आइए इस तरीके से आप यहां पर हम लोग ड्रॉ किए 3.4 और 3.5। फिर अगेन इसको हम लोग 10 बराबर भाग में डिवाइड कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए 3.41 3.42 3.43 3.44 3.45 3.46 3.47 3.48 और 3.49। अब है क्या मेरा क्वेश्चन 3.45, दिस इज द रिप्रेजेंटिंग पॉइंट। सिमिलरली आप क्वेश्चन को दूसरे भी क्वेश्चन अगर हो, जैसे मान लीजिए 5.67 है, अगर आप 2 कहें 4 डेसिमल तक, इसको आप क्या लिख सकते हैं 67। ऐसे ही प्रोसीड करना है। इस तरह से आप ये जो है 5.67 है तो किसके किसके बीच में होगा, मान लीजिए 5, तो आगे और बढ़ेंगे 6, 5 6 को थोड़ा मैग्नीफाइंग करेंगे। फिर उस जिस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, उसी प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।